परमात्मा का नाम सत्य है, वही सुख देता है। पर ये विश्वास, बोले ये उसी सत्य की ही देन है और मिलता है गुरु से। सत्य की खोज मानव अपने आप कहां करता? जब वो किसी सतपुरुष को मिलता है, सत्य वचन सुनता है, तभी इस मार्ग में उसका प्रवेश होता है। वही पंक्तियां अब आगे आ रही हैं। सत्य वचन साधु उपदेश, सत्य ते जन जाके हृदय प्रवेश। जब ये साधु का उपदेश सुनेगा, और साधु का उपदेश सत्य का ही होगा, और उपदेश नहीं सुने, सत्य नहीं मिले। ज्ञान का उपदेश सुने तो सत्य मिले। अब उपदेश भी वही सुनेगा जिसको खोजे, जिसे खोज नहीं वो कहेगा क्या टाइम खराब करना, कुछ और कर लेंगे, इतनी देर में तो हम लाखों रुपया और कमा लेंगे, क्या सुनना। जिसके लिए संसार सच और परमात्मा झूठ है, वो नहीं खोजेगा, वो खुश है। संसार के लल्लो चौपो करने में बड़ा खुश, हार्ड मांस के बने शरीर को चूम चाट के बड़ा खुश। और तुम्हारे लोगों की बेहोशी शायद तभी टूटती है जब मौत का झटका आता है, पर उसमें भी जो मरता है ना, उसके लिए रो रो करके अपने मन को और खराब कर लेते हैं। मन में वैराग्य फिर भी नहीं आता है। लोग मिलते हैं, कोई रोएगा मेरी घरवाली मर गई, कोई रोएगा मेरा घरवाला मर गया, कोई रोएगा मेरा पुत्र मर गया, 6 महीने 6 साल पहले मरा, आज भी रो रहे हैं उसको। हम एक ही प्रश्न पूछते, मरना झूठ है क्या? जो जन्मा है वो मरेगा नहीं। और आप कौन होते हो ये तय करने वाले कि कौन कब मरेगा? आपके हाथ तो कंट्रोल नहीं है। आपके हाथ में आपके शरीर के जीने का कंट्रोल है क्या? If death strikes you, can you stop death? जब तुम नहीं रोक सकते हो अपनी मौत को, तो वो कैसे रोकते? मर गए, आई मौत, मर गए, छुट्टी। अब बैठे रो रहे हो, रोने से क्या होगा? सच बात यह है, बाप मर जाए किसी और को बाप बना सकते हो, कोई चाचा ताया कोई अच्छे बाप बना। माँ मर जाए माँ नहीं कोई बना सकते हो। घर वाला मर जाए नया घर वाला मिल जाएगा, घर वाली मर जाए नई घर वाली आ जाएगी। बच्चे मर जाए किसी के, लोग बच्चे गोद ले लेते हैं, पर तुम मर गए, जीवन कहां से लाओगे? There is no substitute for your life. There is no alternate to your own life. And you are wasting your life for people. आप दिन रात घुटने रगड़ लो दुनिया के लिए, दिन रात खड़े सेवा करने के इनके। जिस दिन मरोगे ना, बस ये अच्छे थे, लो मैं बोल देती हूं अच्छे, इतना ही सुन के शांति होती है तो क्या मिलेगा? व्यर्थ की चीज में मन अटकाया है। सच कहूं तो ये जो पंक्तियां इस समय आगे चल रही हैं ना मेरे, I don't see you in capacity to understand this. I don't see you.
ये कोशिश कब से कर रही हूं कि वो ना कहूं जो मुझे दिख रहा है और बस वो कहूं जो सामने में पढ़ रही हूं। पर किसको कहूं? खुद को। आपने अपनी बुद्धि को इतना मलिन करके रखा है। एक बच्चा दूध लेने के लिए डेयरी पे गया और वो बंदे को कहता है, लो मेरे को इसमें दूध दे दो। बर्तन का जब ढक्कन खोला तो बर्तन गंदा अंदर से। डेयरी वाला कहता है तो बर्तन साफ नहीं बेटा, इसमें मैं दूध नहीं डाल सकता। बच्चा बोल, नहीं माँ ने दिया है, दे दो इसी में। बोले ना, इसे धो के साफ करके लाओ फिर दूंगा। दूध खराब हो जाएगा। बच्चे ने वापिस डोल अपने माँ को दिया, कमंडल दिया कि दो, गंदा है। साफ किया और फिर गया दुकानदार के, डेयरी वाले ने अब दूध डाल दिया। दूध डालने से पहले देखा जाता है बर्तन साफ है या नहीं। ये तो ज्ञान है। जिस मन में डाल रहे हैं वो नहीं देखे वो मन साफ है या नहीं। बच्चे को तो बोला बर्तन, वो माँ ने धो के वापिस दे दिया। अब मैं आपको कहती हूं, जाओ मन धो के लाओ अपने। वाणी बड़ी पवित्र है, बड़ी कीमती है। यह अशुद्ध मन के लिए नहीं है। पर यह भी बात सच है कि इसके साथ अगर जुड़ा रहे, अगर इसका चिंतन करता रहे और अपने मन की मैल को खुद धोता रहे, तो यह वाणी साबुन का भी काम करेगी, मन धो भी देगी। पर ऐसी पहले समझ तो आवे कि मन गंदा है और मन को साफ करना है। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मितगत। जिसकी सृष्टि सुकरने हार, अवर न बूझ करत विचार। जिसकी सृष्टि है वही इस सृष्टि में कर्म कर रहा है। जिसकी सृष्टि है वही कर्ता, इसका जिम्मेदार भी है। और अवर न बूझ करत विचार, और कुछ क्या अब मैं कहूं, समझूं, समझाऊं और क्या विचार दूं। सच यही है, जिसकी ये दुनिया है उसी की है, वही खेल कर रहा है। करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस पावे सो वर्तिया। उस कर्ता के मित माने गहराई, मित माने कर्ता की बुद्धि को आप नहीं जान सकेंगे। और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इस सृष्टि में, वह सब कुछ का कर्ता वही है। तो जब वही है कर्ता, तो इस दुनिया में फिर गलत क्या हो रहा है? कुछ भी। कहीं भूचाल आया, कई लोग मर गए, तुम कहते हो बड़ा बुरा हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम, आपके शरीर में 3.5 अरब से ज्यादा जीवाणु रहते, बैक्टीरिया। इसी बैक्टीरिया की जब संख्या कहीं कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो रोग होता है। गुड फ्लोरा अगर मुंह में कम हो जाए तो माउथ इन्फेक्शंस, पेट में कम हो जाए तो पेट के इन्फेक्शंस। आपने एक गोली खाई और उस गोली ने क्या किया? शरीर में आए हुए बुरे बैक्टीरिया को मार दिया, अच्छे वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ा दी। दही क्या है? वही सब जीवाणु ही तो है, लैक्टोबैसिलस। आप दही खाते हैं, उससे आपके पेट के अंदर बैक्टीरिया का जो गिनती है वो बढ़ जाता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। आपके पेट में इन्फेक्शन थी, आपने गोली खाई, गोली खाई
तो जो खराब बैक्टीरिया थे वो मरने लग गए, जो अच्छे वाले थे वो तगड़े होने लग गए। तो मरते हुए सब कह रहे हैं, ये ईश्वर ने हमें क्यों मारा? पूरे शरीर के सिस्टम को चलाने के लिए बहुत कुछ होता है। ये मानव शरीर अपने आप में इस पूरी सृष्टि का एक सैंपल है, माइक्रोकास्मिक। एक छोटे यूनिट में पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड है इस शरीर में। आपको मालूम, आपके फेफड़े ये रिब केज में, रीढ़ की हड्डी के इस जाल के अंदर आपके ये 2 फेफड़े, अगर इनको हम बाहर निकाल के खोल दें, इसके टिश्यूज को जोड़ दें और फैला दें, 35 मील एरिया में फैलेगा। और वही इतना बड़ा लंग के टिश्यू को समेट के इतना छोटा सा करके ये तुम्हारे रिब केज में अंदर पड़ा है। छोटी बात है? क्या खेल चल रहा है? पोटाशियम, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, इन्हीं का खेल है इस शरीर में। इन्हीं में एक चीज कम हो जाए तुम बीमार हो जाते हो। खेल है ये। जो हो रहा है सृष्टि में किसी कारण से हो रहा है। जो हो रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं, गलत नहीं हो रहा है। इट इज हैपनिंग फॉर अ कॉज। वाणी की अगली पंक्ति लेते हैं। बिस्मन बिसम पये बिस्माद, जिन बूझ्या तिसे आया स्वाद। बिस्मन, विस्मित, विस्मित, विस्मित हूं मैं इस विस्माद का अनुभव करके। देखिए, एक तो है शब्द आनंद, एक शब्द है सुख, और एक शब्द है विस्माद। सुख संसारी लोगों को भी पता है क्या है। आनंद ध्यान करने वाले, सुमिरन करने वालों को मिलता है, वो जानते हैं आनंद क्या है। और विस्माद ये सिर्फ ब्रह्मवेत्ता जानता है। विस्मित हुई बुद्धि जिसको जान के विस्माद उसको कहते। इतना आनंद, परा आनंद, परे ते परे। पर ये कौन जानेगा? जो बूझेगा। फिर आया शब्द बूझे, फिर आया शब्द बूझे। चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी लगती हैं। अभी आपका मन सुख से दुख, दुख से सुख में गोते खाता है। अभी आनंद का पता नहीं। पहले आनंद ढूंढो। जब आनंद मिल जाएगा, बड़ा रस, बड़ा रस, बड़ा रस उसमें। पर फिर आनंद से भी आगे एक और स्थिति है, वो है विस्माद। लेकिन जो बूझेगा, कहते स्वाद उसी को आएगा। बाकी तो समझ भी नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। प्रभु के रंग राच जन रहे, गुरु के बचन पदारथ लहे। जो प्रभु के रंग में अपने मन को रचा के रखते हैं, मन को जोड़ के रखते हैं, जो गुरु के वचनों के अंदर पड़े उस श्रेष्ठ ज्ञान के पदार्थ को निकाल लेते। शब्द वही है, बट देयर इज अ मैसेज इन द वर्ड्स। क्वेश्चन इज दिस, डिड यू मिस द मैसेज और डिड यू गेट जस्ट द वर्ड्स? आपको क्या मिला? शब्द के शब्द के अंदर का वो संदेश। एक उदाहरण देती हूं मैं।
पति पत्नी दोनों बैठे थे, एक मेहमान आ गए, अनवांटेड मेहमान आ गए। पत्नी आधे घंटे तक तो साथ बैठी रही, ये सोच के कि शायद चले जाएं, पर वो गए नहीं, वहीं बैठे हैं। तो फिर वो कहती है, अच्छा चलो मैं चाय बना लाती हूँ। वो गई किचन में। वो गई तो गई, आई नहीं। पति आवाज दे के कहते हैं, वो चाय रख दी, आनी नहीं। मेहमान सोच रहे हैं कि आएगी नहीं चाय, ये कह रहा है, वो कह रहा आनी नहीं, कुछ और कर ले तू जो करना है, नॉट नीडेड। शब्द वही हैं, लेकिन उन शब्दों में कुछ और भी कहा जा रहा है। ज्ञान के शब्द कोई भी पढ़ ले, 4 पैसे खर्चे कोई भी पढ़ ले, लेकिन उन शब्दों के अंतर जो ज्ञान होता है वो हर आदमी नहीं पकड़ पाता। इसलिए लोग शब्दों के ज्ञानी तो हो जाते हैं पर ज्ञानी नहीं हो पाते, ज्ञान स्वरूप नहीं हो पाते। गुरुदेव कहते हैं, ओए दाते दुख काटनहार, जाके संग तरै संसार। प्रभु आप दुख काटने वाले हो, आपके ही संग संसार से कोई तरता है, तुम ही दुख काटते हो। जन का सेवक सेवड पागी, जन के संग एक लिव लागी। जन, जन शब्द का अर्थ भक्त भी है, जन शब्द का अर्थ संत भी है। जन का सेवक, भक्त का जो सेवक है, बोले वो भी बड़े भाग वाला है। जन के संग एक लिव लागी, क्योंकि उस सेवक को इस संत इस भक्त के साथ रहते रहते उस एक के साथ मन जोड़ना आ जाएगा। अब ये बात थोड़ी दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं, और वह दिशा है गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। गुण गावे गोविंद के, कीर्तन करे गोविंद का, जस गाए परमात्मा का, बोले गुरु की कृपा का फल उसको अपने आप मिल जाता है। मन से ध्यान, जीवा से कीर्तन, तन से सेवा। 3 चीजें, या 3 फैकल्टीज, बॉडी, सेंसेस एंड माइंड। शरीर, इंद्रियां और मन। पहले शरीर से सेवा करे, इंद्रिय से गुणगान करे। आया था ना पीछे, आंखों से देख दर्शन सत्संगत का, संत महात्माओं का। नैनो पेख ठाकर का रंग, साध संग बिन से सब संग। इंद्रियां, कान, कर हर कर्म, श्रवण हर कथा। हाथों से अच्छे काम कर, कानों से कथा सुन। चरण चलो मार्ग गोविंद, पैरों से चल के जा गोविंद के रास्ते पर। मिथ्या नहीं रसना पर्स, पीछे पंक्ति आ चुकी है। इस रसना से मिथ्या संसार में प्रवेश न कर, मन में प्रीत निरंजन दर्श, मन में परमेश्वर का दर्शन कर। इन्वॉल्व योर सेंसेस इनटू इट। देखिए, आप जब किसी मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, तो वहां पर भी आपकी ये सेंसेस को इन्वॉल्व किया जाता है। आप देखिए, आप मंदिर में गए, सबसे पहले क्या है? एक अच्छा बिल्डिंग दिखती है, आंखें इन्वॉल्व हो गई। अंदर गए, मूर्ति है, उस पर अच्छा श्रृंगार है, कपड़े है, पोशाक है, अच्छे अच्छे फूल हैं,
आंखों को अच्छा लगता है देखना। अगरबत्ती है, नाक को सुगंधी अच्छी आती। घंटे घड़ियाल कीर्तन हो रहा है, ध्वनि कानों को आती, आपकी कान इन्वॉल्व हो गए। प्रसाद खाने को मिला, जीभ पे रखा, चरणामृत लिया, प्रसाद खाया, रसनेंद्र इन्वॉल्व। अब जब आपकी ये सारी इंद्रियों को यहां इन्वॉल्व कर दिया तो मन के लिए आसान हो गया ना फिर परमात्मा का नाम जपना या मन का जोड़ना। कई बार लोग बड़ी दूर दूर ट्रैवल करके जाते हैं कि ये गुरुद्वारा बड़ा अच्छा है। क्यों? गुरुद्वारा तेरे घर के पास भी है। वहां क्या खास है? वहां डेकोरेशन अच्छी, वो अच्छी लगती मन को, आंखें देखती अच्छा मन को लगता है। वहां प्रसाद अच्छा मिलता है, वहां कीर्तन अच्छा होता है, कीर्तन सुनते हैं कान, अच्छे फूल डेकोरेशन देखती हैं आंखें, अच्छा प्रसाद होगा खाएगी जीभ, अच्छा सेटिंग सिनेरियो होगा, अच्छी खुला है तो अच्छी हवा है, बॉडी को अच्छा लगता है। यही कारण है कि मंदिर और गुरुद्वारों को सुंदर रखने, साफ रखने का क्रम चलता है, सो दैट इट अट्रैक्ट्स योर सेंसेस। तुम्हारी आंखें यही मांगती हैं, वो कहते चलो यहां देते हैं। मंदिर है तो मूर्ति को नया नया ड्रेस बनाते हैं, सावन का महीना आ जाए फूल के बंगले बनाते हैं, फूलों से डेकोरेशन करते हैं, आए हुए भक्तों पर गुलाब और इत्र छिड़के जाते हैं। अब भक्त कहते बड़ा मजा आया। मजा तेरी इंद्रियों को आया, अभी परमात्मा से कोई रिश्ता जुड़ा नहीं है। जुड़ा क्या? शब्द सुने, कीर्तन सुना, वो कानों में गया, एंटरटेनमेंट फॉर योर ईयर्स। पर ये जरूरी, क्योंकि अभी आप इंद्रियों के स्तर पर जीवन जी रहे हो, तो इंद्रियों के स्तर पर ही ऐसी चीजें की जाती हैं जिससे आपकी इन्वॉल्वमेंट यहां हो जाए। अब इंद्रियों को बांध दिया तो मन का, देखिए मन क्या है, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तो बाहर जाता है, और इंद्रियों को इन्वॉल्व कर दिया इस चीज में, अब मन कहां जाएगा? तुम्हारा मन फिर भी चला जाता है, क्योंकि मन की ममता और 10 जगह जुड़ी है। शरीर से गया है मंदिर, मन से याद करता है घर को, तो वहां सब डेकोरेशन, खाना पीना, जो सेंसेस को इन्वॉल्व करने का प्रयत्न हो रहा था, वो सब व्यर्थ हो जाता है। अब आप सब यहां बैठे हो, क्या आप पूरी तरह से यहां हो? शरीर तो है, आंखें इधर मेरी तरफ देख रही हैं, पर क्या मन भी है साथ में? कि मन कहीं और कोई का ख्याल आया मन में? और अगर आया तो आप एब्सेंट हो गए यहां से। एंड द क्वेश्चन वाज टू ब्रिंग योर माइंड हियर, और जस्ट बॉडी? सिर्फ शरीर लाना था यहां पर, कि मन भी आना चाहिए था? मन के बगैर शरीर यहां बैठाया तो क्या, मन भी चाहिए। तो इन आखिरी पंक्तियों में गुरुदेव कह रहे हैं, गोविंद के गुण गा, जीव इन्वॉल्व हो गई। कीर्तन करेगा तो सुनेगा भी, कान इन्वॉल्व हो गए। अब इन कानों से, इस जीवा से जब आप अपने आप को परमेश्वर के साथ एक करने की कोशिश करोगे, गुण गाओगे, कीर्तन करोगे, नाम जपोगे, तो इट विल हेल्प योर माइंड टू इंटरनलाइज, इट विल हेल्प योर माइंड टू ब्रिंग कामनेस। मन टिकेगा। और आप अगर चाहते हैं कि मन टिके, देन you need to involve even your senses, or
You need to tame your senses. आप यहाँ रह रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, मान लीजिए अचानक आपकी जीभ को कुछ अच्छा खाने की इच्छा आ जाए और लगा यार आश्रम का सीधा साधा रोज एक सा मज़ा नहीं आ रहा, मर्जी का कुछ हो। अच्छा, आसपास यहाँ नए अब तो बड़े चीज़ें खुल गई हैं, टैक्सी मिल जाए, मैं वहाँ चला जाऊँ, वहाँ कुछ मन मर्जी का खा लूँ, थोड़ी एक्साइटमेंट आ जाए। आपकी जीभ ललचाई, आपका मन आपके शरीर को यहां से ले जाएगा। You need to restrain your senses. इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। क्या चाहिए जीवन में? अगर कोई एम ना हो तो लोग अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। देयर इज नो एम। व्हाट इज एम फॉर योर लाइफ? एक ने कहा पैसा, पैसा आ जाएगा तो कह रहे मजे करेंगे। मजा जो चीजों के ऊपर आश्रित है वो मजा तो खत्म हो जाएगा। जब चीज खत्म हो जाएगी, दुनिया की कोई चीज ऐसी है जो खत्म ना होती हो? आप एक लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी लाए और घर में उससे देखा, बड़ा मजा आ रहा है, फिल्म खत्म, मजा खत्म। वही फिल्म कितने बार देख लोगे? आप कोई खाने की चीज लाए, बड़ी स्वाद, खाने बैठे, बड़ा मजा है, चीज खत्म, अब क्या करोगे? तुम्हारा मन कहेगा और पैसे कमाओ, फिर से और लाएं, फिर से और चीजें लाएं और खाएं उनको। यहीं से दौड़ शुरू हो जाती, चीजें खत्म होती रहती है। लाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए काम करना चाहिए, काम करने के लिए आपको वक्त वहां देना पड़ता है, भजन छूट जाता है। आपको यह भी समझना होगा दैट यू नीड टू curtail योर वांट्स एंड यू नीड टू लिव विद योर नीड्स। जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना एक बात होती है, और अपनी ख्वाहिशात और डिजायर्स और डिमांड्स और शौक पूरे करने के लिए काम करना दूसरी बात होती है। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 013022165000 व 013022165001।